स्टडीज। दिस इज पूर्वी मैम और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपका पहला लेक्चर है बिजनेस स्टडीज का। आपने पहले कभी बिजनेस स्टडीज पढ़ा नहीं है आपके अर्लियर क्लासेस में, तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट क्या है और हम इस सब्जेक्ट में थ्रू आउट द ईयर क्या पढ़ने वाले हैं। लेट मी गिव यू अ लिटिल ब्रीफ ऑफ इट। बिजनेस स्टडीज जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बिजनेस के बारे में एक इंसाइट देता है। हमारे आसपास जो भी हो रहा है, राइट फ्रॉम छोटी सी चाय की लारी से सब्जी बेचने वाले से लेके डी मार्ट से लेके स्पेंसर से लेके बड़े बड़े मॉल्स हैं, ये सारा हमारे जो आसपास है वो क्या है? इट्स अ बिजनेस। किस तरह से ये बिजनेस चलता है, कौन चलाता है ये बिजनेस, किन थियोरीज पर ये बिजनेस चलता है, किस तरह से हमारे आसपास पूरी इकोनॉमी चल रही है। पूरी इकोनॉमी वर्क्स ऑन बिजनेस. So it's a very, very important subject. So that's exactly what you're going to cover in this coming 2 years. In 11th, you're going to cover something very general about business. Like when I say business, what exactly do you mean by business? What activities are included in the business? What are the different types of businesses? What are the different forms of ownership like partnership, sole proprietorship, company form of a business, etc. etc. How can you form a company? अगर मुझे आज बिजनेस चालू करने के लिए फंड्स की जरूरत है तो मैं वो फंड्स कहाँ से रेज करूंगी? या हमारा जो पूरा इकोनॉमी है उसमें 95% ऑफ द बिजनेसेस आर कमिंग फ्रॉम स्मॉल बिजनेसेस. What are small businesses? What are large scale businesses? Equity shares, preference shares. What are international businesses? What is the documentation required for doing international business like import and export? ये सारी जो जनरल चीजें हैं वो आप क्लास 11 में कवर करेंगे थ्रू आउट द ईयर. और क्लास 12 में आप क्या कवर करोगे? क्लास 12 में यू आर गोइंग टू स्टडी हाउ एग्जैक्टली एनी पर्टिकुलर बिजनेस रन्स. से फॉर एग्जांपल आज अगर मैंने प्रोविजन स्टोर डाला है तो प्रोविजन स्टोर किस तरह से मेरा चलेगा? सो मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, internal management of the business. How does a business run? Are you getting me? So this is going to be your curriculum of business studies for class 11th and 12th. So without wasting much time, children, let's start with chapter 1. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? किसी के डॉक्टर, लॉयर, किसी के कंपनी में काम करते हैं. मदर, किसी की मम्मा स्कूल में जॉब करती है, बैंक में काम करती है, और प्रॉब्ली किसी की हाउसवाइफ. वेरी गुड. तो मुझे एक बात बताइए, आपके पेरेंट्स ये जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? जो भी बाहर जाके काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? गुड. द मेन ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग लाइवलीहुड. और सपोज किसी की मम्मी हाउसवाइफ है तो वो भी एक्चुअली घर में तो काम कर ही रही है, जैसे खाना बनाना, आप सबका ध्यान रखना. तो वो जो काम कर रही है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरी गुड. उनका ऑब्जेक्टिव होता है साइकोलॉजिकल नीड्स, लव, केयर एंड अफेक्शन. सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज any human activity can be bifurcated on the basis of 2 broad categories, and that broad categories are formed on the basis of objective. When any activity is done to earn your livelihood, when any activity is done to earn the livelihood, it is called economic activity. And when any activity is performed out of love, care, affection, social requirement, etc. etc., it is called non-economic activity. इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. जैसे सपोज राधा है, राधा की मम्मी हाउसवाइफ है, राइट? तो उसकी मम्मी घर पे बहुत बढ़िया खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए. और एक मीरा है, मीरा की मम्मी एक केटरर है, वो भी खाना ही बनाती है, राइट? पर वो किसी और के लिए बनाती है, वो उससे पैसे कमाती है. तो मीरा की मम्मी जो काम कर रही है वो क्या है? It is an economic activity because objective of doing that activity is earning livelihood. और राधा की मम्मी जो काम कर रही है वो क्या है? काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, दोनों खाना ही पका रहे हैं, पर राधा की मम्मी क्या काम कर रही है? वो जो एक्टिविटी कर रही है आप उनको क्या बोलोगे? Very good. Non-economic activity. So can we conclude economic activity is done with an objective of earning livelihood, and non-economic activity is done with an objective of fulfilling your social, psychological needs. तो NGOs जो चलते हैं उनको आप कहाँ पे डालोगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वेरी गुड. और बैंक्स, कॉर्पोरेट्स, बिजनेसेस, ये सारे जो चलते हैं आप इनको किस में डालोगे?
economic activity. Economic activity can be further bifurcated on the basis of the objective. Say for example, सुनैना है, सुनैना के पापा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं. ही इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स. रैना के पापा जो है वो एक कंपनी में काम करते हैं, और सीमा के पापा जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है. सो ये तीनों के पापा इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कर रहे हैं, पर क्या तीनों की इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर सेम है? नहीं. जो मैन्युफैक्चरिंग में है वो क्या कमाएंगे, कैसे कमाएंगे? ही विल बी अर्निंग प्रॉफिट. आर यू गेटिंग मी? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो क्या कमाएंगे? इन व्हाट फॉर्म विल ही अर्न? ही विल बी अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ फीस. वेरी गुड. और जो जॉब कर रहे हैं वो किस फॉर्म में अर्न करेंगे? सैलरी. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन आल्सो बी बाइफरकेटेड इन 3 कैटेगरीज: बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन. समझ में आया? वी डू स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज पढ़ा. ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी बाइफरकेटेड in 2 categories: economic and non-economic, and further economic activity can also be bifurcated in 3 further categories: business, employment and profession. So now what are we going to study? We are going to study what is the difference between all the 3 activities. आपके एग्जाम में आपको इसको डिफरेंसेस को लेके 5 मार्क्स से लेके 6 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर probably you might have a question in isolation as well कि what is the difference between employment and profession on the basis of remuneration? What is the difference between profession and employment on the basis of risk involved? So this is exactly what we are going to study. So when I say business, business is an entrepreneur's decision and other legal formalities if necessary. And when I say profession, profession is a membership of professional body and certificate of practice. Employment is appointment letter and the service agreement. बिजनेस क्या है? बिजनेस इज द बेबी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इज somebody who manages the resources, manages the funds and takes all the risk to do the business. उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं. तो business is basically a baby of an entrepreneur. What do you mean by a profession? Chartered accountant, lawyers, doctors, ये सबको हम professionals बोलते हैं. They are basically governed by a council. जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर बीन गिवन बाय ICAI. जैसे कि आज कोई भी डॉक्टर है, इफ ही हैज टू प्रैक्टिस मेडिसिन देन ही हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन. If somebody is a lawyer, then he has to follow all the rules and regulations of Bar Council, right? So professionals are the ones who are binded with the council. And when I say employment, employment is the one who is basically binded by the appointment letter that he gets from his employer. Employer boss होता है और employee जो काम करता है वो होता है. Second difference: businessman earns profit, professional earns fees, and an employee earns salary or wages. A businessman takes highest risk. जो रिस्क इन्वॉल्व है वो बिजनेस का सबसे ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि आपको अगर बिजनेस शुरू करना है तो आप बिजनेस कभी भी बिना कैपिटल के, बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू नहीं कर सकते. पर अगर मुझे प्रोफेशन शुरू करना है तो प्रोफेशन के अंदर भी यू नीड कैपिटल, बट इट्स नॉट एज रिस्की एज बिजनेस. सो रिस्क सबसे ज्यादा किस में होता है? बिजनेस में. मॉडरेट इन प्रोफेशन एंड probably very less or negligible risk in employment. आज अगर मैं कहीं पे भी नौकरी कर रही हूँ, बैंक में या कॉर्पोरेट में, तो मुझे हर महीने जो सैलरी मिलनी है वो मिलेगी. मेरी सैलरी मेरे कंपनी के रेवेन्यूज पे डिपेंड नहीं करेगी. Probably my company in which I am working might earn lesser revenues this year, but my salary is not going to be affected. Are you getting me? So एक एम्प्लॉय का जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है. हाँ, रिस्क होता है, मैं ऐसा नहीं बोलती कि रिस्क बिल्कुल नहीं होता है, पर नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि ये चांसेस भी है कि अगर कंपनी नॉट डूइंग वेल देन एम्प्लॉय मे बी सैक्ड और ही मे हैव टू लीव द जॉब एज वेल, राइट? तो है रिस्क, पर बहुत कम है. सो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कंपैरिजन में आप देखोगे बिजनेस हैज हाईएस्ट रिस्क. अ
businessman does not have to follow any specific rules and regulations. Are you getting? He will make his own rules and regulations. Whereas when you talk about a professional has to follow the ethical code of conduct of the council. And if he does not follow, then his license can be cancelled, right? Whereas an employee has to follow the rules and regulations given to him by his employer or by his organization. He is binded by the appointment letter or the rules of the organization. When I talk about a business is an activity which includes sales, purchase, exchange of goods and services, manufacturing, etc., etc. Whereas when I talk about profession, like chartered accountants, lawyers, doctors, etc., they are someone who basically earn by giving their services. Their entire motive is providing services and earning fees. Whereas when you talk about employment, they have to cater to the requirement of their job. उन्होंने जिस तरह की भी job ली है, जैसे कि if he is a marketing manager, then he basically has to fulfill the requirement of his job profile. If he is a finance manager, then he has to basically fulfill the requirement of finance guy. Are you getting me? So whatever is the requirement of his job, his profile, he has to fulfill that requirement and he will be earning salary out of it. To start a business, you do not need any minimum qualification. Now this is a very important point, children. अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है तो मेरे को कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन या मैक्सिमम क्वालिफिकेशन या कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि इफ आई एम नॉट क्वालिफाइड देन इट इज़ प्रेफरेबल या नॉट, ऐसा नहीं है. क्योंकि अगर ऐसा होता तो धीरूभाई अंबानी वुड never have been able to start this huge empire Reliance. Everybody knows what is his qualification, right? Everybody knows what is the qualification of Mark Zuckerberg, right? He is a college dropout. So आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या कोई एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है. आप में सिर्फ बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए. बिजनेस एक्यूमेन का मतलब होता है आप में सिर्फ बिजनेस स्किल्स होनी चाहिए, आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आप में एक फॉरसाइटनेस होनी चाहिए, आपको रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है उसकी आप में एबिलिटी होनी चाहिए. पर अगर मुझे कोई प्रोफेशन करना है, आर यू गेटिंग मी? इफ आई वांट टू गेट इनटू मेडिसिन और probably if I want to get into practicing law or I want to give financial services, then I have to have a specific, rather I would say a specialized qualification. I'll give you an example. Say for example, Mr. Radhakrishnan has worked under a doctor for around 10 years, so he knows everything about medicine and he is very well experienced. He knows everything. Do you think he can start his own medical practice? He has worked under a doctor. He is not MBBS or MD. Can he start his own practice ever without this qualification of MBBS or MD? No, you can never start a medical practice without that specific qualification of MBBS or MD. Are you getting me? So if you want to be a professional, you need to have that specific qualification. अगर मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज देनी है, मुझे ऑडिट करना है, तो मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज मेरे साइन की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी. जैसे अगर मुझे लॉ प्रैक्टिस करना है, मुझे कोर्ट में जाके लड़ना है, तो only on the basis of knowledge or experience you cannot practice that. You need to have LLB and LLM degree. Are you getting me? So to be a professional, you need to have that specific qualification. Same way when you talk about an employment, so an employee will have to fulfill the requirement of the job profile. आज say for example there is a requirement of a accountant, तो accountant की requirement है एक organization की कि बंदा BCom होना चाहिए. Then he'll have to fulfill that criteria of being BCom or MCom. समझ में आ रहा है? So this is the difference between business, employment and profession. Major differences. Last but not the least is transfer of interest. In business, transfer of interest is possible. I'll explain you what is this transfer of interest. In profession, it is possible but conditions apply. Whereas in employment, transfer of interest is not possible. Let us try to understand the word. What do you mean by transfer of interest? Transfer of interest का मतलब होता है your share of interest in the business. My share of interest in the business is going to be my ownership rights and my profit. In business, can you transfer this? Is it possible? Yes, it is possible. Say for example, I can transfer it to my son, I can transfer it to my daughter, or probably after my death, automatically they can become my legal heir and they can start
working. They can be entrepreneurs. Are you getting me? Say for example, if I am having an equity shares of Reliance, so can I transfer my, so you are understanding, I can transfer my shares to my daughter or to anybody else whom I want. But is this transfer of interest possible in profession? Yes, it is possible only and only if the legal heir is also a professional. I am running a medical practice for around 35 years, right? And my son is also an MBBS. Then can he take over my practice? Yes. But suppose he is not an MBBS or MD. Then can he take over my practice? He cannot take over my practice and I will have to sell off my practice. So in this case, transfer of interest is not possible. Same way, if I am working in a company, right, and if I quit the job or something happens to me and I fall sick or I meet with an accident and if I've broken my leg, then can my job go to my legal heir? Is it possible? No, under any circumstances it is not possible. So here again, transfer of interest is not possible. Understood? So children, with this I am sure you people have understood what is the difference between business, profession and employment. So after understanding this, our now entire chapter is going to only and only focus on business. समझ में आ रहा है? बिजनेस का डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आज कोई भी बिजनेस अगर आपको रन करना है तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दैट अ बिजनेस सकम्स, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दैट रिस्क, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टेक्सचुअल डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. याद रखिए, आप जब भी डेफिनेशन लिखते हो तो वो टेक्सचुअल होना बहुत जरूरी है. डेफिनेशन में आप अपने खुद के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते. बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज undertaken with the motive of earning profit by satisfying human needs in the society. I repeat, business may be defined as an economic activity involving the production and sale of goods and services undertaken with the motive of earning profit by satisfying human needs in the society. So students, now we are going to understand the definition, right? And through this definition we will try to also extract the characteristics of business. आपको एग्जाम में बिजनेस स्टडीज में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? I'll tell you, they are not going to be डायरेक्ट क्वेश्चंस. आपको बिजनेस स्टडीज में छोटे छोटे केसलेट्स आएंगे, राइट? एंड आई विल ऑल्सो गाइड यू कि आप किस तरह से पढ़ोगे तो आपको आसानी हो जाएगी बिजनेस स्टडीज में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए. सो व्हाट इज बिजनेस इज गोइंग टू बी अ वेरी डेफिनेट क्वेश्चन. आपको अगर व्हाट इज बिजनेस आता है तो अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाया आपको वो डेफिनेशन लिखना है. सो व्हेन वी स्टडीड द डेफिनेशन, द फर्स्ट वर्ड इज business is an economic activity. So my first characteristic is business is an economic activity. So with this we are understanding the characteristics also, right? Any activity to be a business activity, it has to be first an economic activity. समझ में आ रहा है? So here we are deriving the first characteristic of a business. Business has to be an economic activity. So what is an economic activity? Any activity which is done with an objective of earning livelihood. आप समझ रहे हैं? मैंने आपको राधा और मीरा का एग्जाम्पल दिया था, राइट? राधा की मम्मी भी कुकिंग करती है, मीरा की मम्मी भी कुकिंग करती है, पर क्या राधा की मम्मी का कुकिंग, शी इज अ हाउसवाइफ, राइट? तो क्या उनकी मम्मी का कुकिंग कैन बी अ बिजनेस? क्या उनकी एक्टिविटी को हम बिजनेस एक्टिविटी बोल सकते हैं? नो. मीरा की मम्मी की एक्टिविटी को हम बिजनेस एक्टिविटी बोलेंगे, क्योंकि अगर वो कुक कर रही हैं तो शी इज डूइंग विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग हर लाइवलीहुड. समझ में आया? ओके. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, that activity should include production or procurement of goods and services. आज कोई भी goods या services are purchased by the consumer for consumption, ठीक है? पर आज consumption से पहले वो either produced होने चाहिए, manufactured होने चाहिए, या फिर आपको उसको कहीं से procure करना पड़ेगा. तो आज बिजनेस एक्टिविटी जो होती है वो आइदर प्रोडक्शन में होती है या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में होती है. मतलब आज फर्ज करते हैं द क्लॉथ दैट आई हैव वोन, राइट? ये दिस इज मैन्युफैक्चर्ड, राइट, इन अ टेक्सटाइल. In a textile industry, this cloth has been manufactured. So this is procure. This basically is a production, right? And say for example,
मैं जो हर रोज सुबह यू लुक एट माई साइज, आई हैव अ वंडरफुल साइज तो मैं सुबह शहद और पानी पीती हूँ. तो ये जो शहद है वो शहद मैन्युफैक्चर किया गया है? नहीं, दिस इज बीइंग प्रोक्योर्ड फ्रॉम द forest. So when I talk about business has to include either production or procurement of goods and services. So this is my second characteristic. Third characteristic is that an activity should include sale or exchange of goods and services. सपोज आज मैंने कोई गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, और मैंने वो गुड्स अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदे. आई हैव परचेस्ड. Are you getting me? But I have purchased for my personal consumption. I have not purchased that for further sale. So is that purchase a business activity? No, it is not a business activity, it's a personal activity. Are you getting me? When you are purchasing any goods and services for further sale, then it is called a business activity. So that activity should also include sale and exchange of goods and services for business purpose. Fourth, that activity, economic activity that is happening, it should be done on regular basis. It cannot be just once a while activity. आज सपोज कि मेरा मोबाइल फ़ोन बिगड़ गया है और मुझे नया मोबाइल फ़ोन खरीदना है, तो आज अगर मैं अपना मोबाइल फ़ोन बेच देती हूँ और मुझे उससे पैसे मिलते हैं, राइट, तो am I into a business activity of mobile phones? No. ये मैंने सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया था एंड इट इज़ आई एम नॉट गोइंग टू अर्न माई लाइवलीहुड आउट ऑफ इट एंड आई एम नॉट डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस. हाँ, बट से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ऑन रेगुलर बेसिस purchasing the old mobile phones from the people and further selling it on regular basis, I am doing this, then this can be a business activity. Are you getting me? So any economic activity that is done on regular basis, that becomes a business activity. Fifth characteristic, it should include the element of risk. Any business that does not have risk, risk का मतलब होता है probabilities of either earning losses or lesser profits. आज कोई भी बिजनेस है जहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग्स कभी कभी देखते हैं स्टेशंस के बाहर और छोटे टाउन्स में कि आप हमको एक्स अमाउंट दीजिए और हम 2 महीने के अंदर उसका आपको 3 गुना करके देंगे, तो आपको लगता है कि इट्स अ फेयर बिजनेस? नो, इट्स नॉट अ फेयर बिजनेस बिकॉज इट डज नॉट हैव रिस्क. आर यू गेटिंग मी? तो आपने काफ़ी बार सुना भी होगा रेडियोज़ में और टेलीविजन्स में आता है कि अगर आप कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप कभी भी इस तरह के फेक प्रॉमिसेस के इन्फ्लुएंस में ना आए, राइट, बिकॉज अगर कोई भी फेयर बिजनेस है तो वो बिजनेस के अंदर रिस्क होना ज़रूरी है. सो बिजनेस इज नथिंग बट एन एक्टिविटी विच इज़ कैरिड विथ अ कैलकुलेटेड एलिमेंट ऑफ रिस्क. Understood? Secondly, business is done with an objective of earning profit. आज अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ और उसके अंदर मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग का नहीं है, से फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग एन एनजीओ, ठीक है, मैं टी शर्ट्स बनाती हूँ और टी शर्ट्स बेचती हूँ और फिर मुझे उससे जो भी पैसा मिलता है वो पैसा मैं फर्दर उन्हीं गरीब बच्चों के वेलफेयर के लिए यूज़ कर रही हूँ. तो मैं ये जो पूरी एक्टिविटी कर रही हूँ उसमें आई एम नॉट अर्निंग प्रॉफिट. आर यू गेटिंग मी? देन इज दिस एक्टिविटी अ बिजनेस एक्टिविटी? नो. An activity to be a business activity should be done with an objective of earning profit. Profit is a distinguishing feature of a business. This is one characteristic that differentiates business with all other economic activities. Last but not the least, eighth characteristic is there is uncertainty of returns. You are never going to have anything fixed. जैसे एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी फिक्स्ड मिलती है, हर महीने आपको सेम सैलरी मिलेगी, राइट, पर बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, हर साल आपको सेम प्रॉफिट नहीं मिलता है. आप जैसा काम करोगे, आप जैसे मार्केट को समझ पाओगे, आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट. एज एन एंटरप्रेन्योर में जितने ज़्यादा एफर्ट्स बिजनेस में डालूंगी, जितने ज़्यादा कैलकुलेटेड एफर्ट्स बिजनेस में डालूंगी, मेरा प्रॉफिट उतना ज़्यादा बढ़ेगा. समझ में आ रहा है? से फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हो पर मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिजनेस के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं. 2-3 साल आपके प्रॉफिट्स बहुत कम हुए हैं. आपको समझ में आ रहा है? तो रिटर्न्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड ओवर ईयर. सो बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स.
So I'm sure dear children you have understood all the characteristics of business as well. आपको इस पे specific question 1 markers 3 markers questions आ सकते हैं. आप जब पढ़ो तब ध्यान रखना टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़िए क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट होते हैं. So I'm sure children with this you have understood difference between the different economic activities, definition of business and characteristics of business, right?